अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है आप? कोरोना से बचें। ये बाद लोग कहते हैं ये बीमारी नहीं है क्योंकि वो बचे हुए हैं। जिन लोगों को लगी है वो कहते हैं ये बीमारी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतने लोग मर रहे हैं दुनिया भर में, ये बीमारी है तो लोग मर रहे हैं। इसलिए इसकी वैक्सीन लगवाएं, जिसको इसका दावत आती है, इन्विटेशन आती है, और उसके बाद एहतियात करें, मास्क लगाएं, फासला रखें और 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। ये भी इसका एक हिस्सा है जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। हम आते हैं अपने काम की तरफ। तो काम में ये है कि कल हमने जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनाई और उसमें हमने बताया कि एक काम जब करते हैं किसी के लिए या अपने लिए, कि अपना स्टॉक और रिप्लेनिश करते हैं, तो उसकी कॉस्ट को एक जगह पे कैसे इकट्ठी करनी है। हर जॉब की कॉस्ट अलग होगी और उसका प्रॉफिट भी अलग कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे कि कल हमने किया। आज हम ये बता रहे हैं कि हाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें सेपरेटली हर चीज़ दिखाई गई है। आप अगर इस मेरी बात को गौर से सुन लें, याद रखें, किसी भी सिस्टम को समझने के लिए अकाउंटिंग में आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए। अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो इसका मतलब है कि आप हर काम कर सकते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री के बाद अगर वो सही है तो उसके बाद पोस्टिंग करनी है, उसकी नकल मारनी है अकल के साथ। उसी को हमने बैलेंस निकालना है, वो बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस में ले जाना है और ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट डालकर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, और वहाँ से हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंस ले जाने हैं और बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी या कैपिटल ले जाना है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर की वजह से कि फाइनेंशियल ओरेकल जो है वो ये काम खुद करता है, लेकिन जनरल एंट्री हम उसे बताते हैं, फीड हम करते हैं। उसके बाद हम पोस्टिंग का क्लिक करते हैं, लिखते नहीं, इसको पोस्टिंग कर देता है, जो हम कहते हैं करता चला जाता है। अगर आपने एंट्री गलत कर दी सारा ही गलत हो जाएगा। इसलिए यू मस्ट लर्न हाउ टू पास अ जनरल एंट्री। आज मैं आपके सामने एक 14th एडिशन का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें उसने एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको बताता है कि हाउ यू पास जनरल एंट्रीज। तो चूँकि अगर मैं इसको आपके सामने सॉल्व करूँ तो उसको बहुत वक्त लगता है, तो मैं इसे सॉल्व करके इसकी गलतियाँ निकाल कर उसके बाद आपके सामने लेके आता हूँ। तो आपके सामने एक सवाल है जिसका लिंक मैं आपको दूंगा। वो सवाल में हमें कहता क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कि वो कहता है जी आप डायरेक्ट मटेरियल की जनरल एंट्रियाँ डालें। 3 जॉब यहाँ पे चल रहे हैं, 3 जॉब चल रहे हैं, 66, 67 और 69। इन 3 जॉब्स में से 2 जॉब मुकम्मल होती हैं। इनका मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स कितना चार्ज हुआ है वो बता दिया उसने, और ओवरहेड्स का रेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है वो बता दिया है। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट मटेरियल इशूड फ्रॉम मटेरियल स्टोर रूम टू वर्क इन प्रोसेस। आपको मैं ज़हन में रखें कि मटेरियल में जब आप डेबिट करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल एक ही अकाउंट में आता है, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल इशू होता है WIP को और इनडायरेक्ट मटेरियल इशू होता है FOH को। ये आपको ज़हन में रख लें। तो अब उसने सवाल में कहा है कि उसने मटेरियल इशू किया है जॉब नंबर 66 को, 67 को, 68 को, ये अमाउंट, और हमने लिखा है WIP वर्क इन प्रोसेस, जॉब नंबर 66, 67 एंड 68 मटेरियल इशूड फ्रॉम टू द जॉब्स। ठीक हो गई। उसके बाद उसने कहा जी कि पेरोल हमारा इतना इस्तेमाल हुआ है इन जॉब्स के ऊपर, हमने लिखा है WIP जॉब नंबर 66, 67 एंड 68। उसके बाद उसने कहा, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। उसके बाद वो कहते हैं अप्लाइड ओवरहेड रेट है 50 रुपये पर मशीन आवर, और इस जॉब पे 720 आवर लगे हैं, इस पे 140 आवर लगे हैं, इसके ऊपर 560 आवर लगे हैं। ये अमाउंट है, ये टोटल आ गया। क्योंकि जब हम खुद कर रहे होते हैं, पहले टोटल करते हैं, उस तमाम वक्त लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है लंबी वीडियो देखकर, आप कहते हैं ये क्या देखें। इसलिए मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेशन आप चेक कर लें, ठीक होती है। उसके बाद जब उसने कहा जी 66 और 67 जॉब मुकम्मल हैं, ये जॉब मुकम्मल है, तो हमने इनका एक WIP अकाउंट बनाए यहाँ पे।
WIP अकाउंट बनाएं। ये देखिए मैंने मटीरियल पहले ओपनिंग बैलेंस लें जो गिवन है, इसके बाद मटेरियल जो लगाया है 35,000, इसका 40,000 लेबर का और 36,000 हमने लगाया है। ओवरहेड्स का जमा किया और फिनिश गुड्स को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जब एक जॉब मुकम्मल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स टू WIP, ये हमारी एंट्री होती है। तो यहाँ हमने फिनिश गुड्स को क्या कर दिया। इसी तरह इस जॉब को 67 को भी हमने इसी तरह किया है जैसे 66 को किया है। इसको आप खुद ही देखेंगे, क्योंकि मैं एक बात एक्सप्लेन कर दी है तो इसका मतलब है कि दूसरा जॉब भी ऐसे ही कंप्लीट होगा। और 68 जो है वो इन प्रोसेस है, मुकम्मल नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके बाद हमने क्या किया कि इसको हमने फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करना है। तो ये इसकी ये एंट्री जो है हमने यहाँ पे की है। फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 66 1,56,000, जॉब नंबर 67 1,67,000 और ये बनता है 3,23,000। और इस तरह हमारा फ्लो ऑफ प्रोसेस, फ्लो अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मटेरियल फ्रॉम परचेज टू द कंप्लीशन ऑफ गुड्स, ये एंट्री आती है। मैं बता चुका हूँ आपको इससे पहले वीडियो में। तो ये तमाम चीज़ें इसमें आ गई हैं। हमें जो कंप्लीट हो गया है उसको मुकम्मल कर क्रॉस कर दें, जो कंप्लीट नहीं हुआ उसे ओपन रहने दें। इस तरीके से आपको ये सवाल समझ आ जाना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ इसका जो है प्रॉपर बुक से आप पहले इसी सवाल को हल करें, उसके बाद किसी भी बुक से कोई सवाल उठाएं जिसमें ये रिक्वायरमेंट हो कि इसको कैसे करना है, याद रखें तो आपको कभी भूलेगा नहीं। तो आप इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, वालिदैन का ख्याल रखें, दुआ करें अल्लाह ताला इस वबा को पूरी इंसानियत से ख़त्म कर दे। और फिर हम मिलेंगे इंशाअल्लाह, मुलाकात होगी। उस वक़्त तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अरे वाह